दोस्तों तारीख आज 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि पूर्णिमा। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। खामनेई की मौत के बाद भारत में हाई अलर्ट, जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू जैसी पाबंदियां, देश के 15 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई प्रेसिडेंट और इजरायल पीएम से बात की। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर ईरान इजरायल युद्ध का असर, दुबई जाने वाली तमाम फ्लाइटें रद्द। भारत में 2 दिन में 760 प्लस फ्लाइट कैंसिल। भारत को यूरेनियम देगा कनाडा। हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और कार्नी की मुलाकात के बाद कई क्षेत्रों के लिए किया गया एमओयू। 2030 तक व्यापार $50 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य। इससे दोनों देशों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। नो रूम ट्रेनें, फुल बसें और महंगी उड़ानें, होली पर घर वापसी बनी चुनौती। दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार, जम्मू और बेंगलुरु से आने वाली ट्रेनों में लंबी वेटिंग। बसें हुए फुल, फ्लाइट किराया दोगुना, 4000 का हवाई टिकट 10,000 के पार पहुंचा। खामनेई की मौत के बाद गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को दिए सख्त निर्देश। प्रो ईरान और एंटी ईरान समूह की गतिविधियों पर रखे कड़ी निगरानी। वही पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई सीसीएस की बैठक, पश्चिम एशिया की स्थिति और फंसे भारतीयों पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी बोले, भारत अपने फंसे नागरिकों को निकालेगा। ब्रज में चारों ओर होली की धूम, गोकुल में गोपियों ने पुलिस वालों पर बरसाई छड़ियां, विदेशियों को भी नहीं छोड़ा, दुल्हन की तरह सजकर खेली छड़ी मार होली। बिहार को सबसे ज्यादा डॉक्टर और डिग्री कॉलेज चाहिए, नीतीश नहीं बनवा पा रहे हर गांव में सड़क, 200 सड़कें और चाहिए। विधानसभा में पूछे गए सवालों से हुआ खुलासा, 243 विधायकों ने की डिमांड। केमिकल वाले रंग बिगाड़ सकते हैं आपका त्योहार, डिटर्जेंट से नहीं छूटता कलर। चेहरे के लिए बेसन दही वाला नुस्खा सबसे बेस्ट, बीपी शुगर वाले संभल कर खेले होली। अब सस्ती होगी ऑनलाइन शॉपिंग, मीशो और फ्लिपकार्ट के बाद अमेजन ने कम की फीस, लाखों लोगों को होगा फायदा। नए फैसले के तहत 300 रुपए से कम दाम वाले प्रोडक्ट पर 20% शिपिंग चार्ज में कटौती होने जा रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की पत्नी की भी मौत, अमेरिका और इजरायल के हमले में घायल हुई थी, इलाज के दौरान दम तोड़ा। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने विधानसभा में बतौर वित्त मंत्री 2.23 लाख करोड़ का बजट किया पेश। किसानों के लिए अलग से बिजली निगम की घोषणा, महिलाओं को गाड़ियां खरीदने पर छूट। हांसी मॉडर्न जिला बनेगा, धार्मिक स्थलों पर इलेक्ट्रिक बसें जाएगी। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार जिले से शुरू की बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। बोले, बंगाल में 50 लाख घुसपैठिए वोटर लिस्ट से हटाए, ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा, इन्हें बाहर करने का समय आया। एआई समिट में शर्टलेस विरोध प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार इंडियन यूथ कांग्रेस के 9 कार्यकर्ताओं को मिली जमानत। दिल्ली हाईकोर्ट बोली, नारे भड़काऊ नहीं थे, लोगों को डराने का सबूत नहीं। एमपी राजस्थान में 35 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा तापमान, मार्च में 40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। पंजाब हरियाणा में टेम्परेचर 32 डिग्री के पार, उत्तराखंड में भी गर्मी बढ़ी। ईरान पर हमले का तीसरा दिन, 1000 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। इजरायली सेना के मुताबिक जंग के शुरुआती 30 घंटों में 2000 से ज्यादा बम गिराए। जंग में हिजबुल्लाह भी शामिल, इजरायल ने लेबनान के 50 गांव खाली कराए। होली के अवसर पर दिल्ली की बेटियों को मिला 100 करोड़ का गिफ्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाओं और बेटियों के लिए 4 बड़ी कल्याणकारी योजनाओं का किया शुभारंभ। वहीं आम आदमी पार्टी ने योजनाओं की घोषणा को जुमला कहा। अब बर्दाश्त नहीं, सऊदी, यूएई समेत 7 देशों ने की ईरानी हमले की निंदा करते हुए दी चेतावनी। वहीं खामनेई की मौत से पाकिस्तान में भड़की हिंसा और विरोध प्रदर्शन जारी। अब तक 35 लोगों की मौत जबकि 70 अन्य घायल। ब्रज में विदेशी महिलाएं झूमकर नाची, देवकी नंदन महाराज ने हाइड्रोलिक पिचकारी से रंग बरसाए, 1000 विधवा महिलाओं ने होली खेली। यूपी में बीमारी बढ़ रहा बोतल बंद पानी, जांच में 80% प्लांट फेल। 119 में मिले मल मूत्र के बैक्टीरिया, कहीं रख रखाव में कमी मिली तो कहीं पानी में वायरस फंगस में ग्रोथ पाई गई। सऊदी अरब में अरामको की रिफाइनरी पर ईरान का हमला, ये दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी। इजरायल, कतर और बहरीन पर भी अटैक। दिल्ली आबकारी नीति मामले में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर 9 मार्च को होगी सुनवाई। जांच एजेंसी ने ट्रायल कोर्ट को भी घेरा, कहा केस में सामने आए तथ्यों पर सही से विचार नहीं किया। इजरायल ईरान जंग से बिखरा शेयर बाजार, 1500 अंक टूटा सेंसेक्स। रियलिटी और ऑटो शेयर्स टूटे, झटके में 6 लाख करोड़ हुए स्वाहा। वहीं कच्चे तेल के दाम में भी आया उछाल। छत्तीसगढ़ में होली पर देवताओं को पड़ती है लाठी की मार, कुंवारी लड़कियां बरसाती है लाठियां, राहगीर भी रुककर मार खाते हैं। जांजगीर चांपा जिले में 300 साल पुरानी परंपरा। झारखंड बनेगा रक्षा उत्पादन का नया हब, देवघर में बनेगी ब्रह्मोस मिसाइल। मनोहरपुरा के 300 एकड़ जमीन में लगेगी यूनिट, भू रणनीतिक महत्व से बढ़ेगी राष्ट्रीय सुरक्षा।
विपक्षी दलों ने की ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई की हत्या की निंदा, केंद्र की चुप्पी पर किया सवाल, कहा लंबे समय से मित्र रहे ईरान पर थोपे गए युद्ध को लेकर सरकार की प्रतिक्रिया भारत के मूल्यों, सिद्धांतों और हितों के साथ विश्वासघात है। कथित शराब घोटाले में कोर्ट का फैसला, भाजपा के मुंह पर तमाचा, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल बोले हमें खत्म करने के लिए पीएम मोदी खुद इस केस की मॉनिटरिंग कर रहे थे। बिहार में अखिलेश यादव का फॉर्मूला अपनाएंगे, तेजस्वी जीत की गारंटी तय कर खुद जाएंगे दिल्ली, लालू ने दिया ग्रीन सिग्नल। पार्टी के विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव राज्यसभा के कैंडिडेट हो सकते हैं। ईरान के हमलों से बदली दुबई की तस्वीर, सैटेलाइट इमेज ने दुनिया को झुकाया। वहीं कुवैत में क्रैश हुआ अमेरिका का घातक F-15 लड़ाकू विमान, सामने आया वीडियो, ईरान का दावा हमने मार गिराया। शंकराचार्य का स्विमिंग पूल तो मैंने खुद देखा है, अभी मुक्तेश्वरानंद के मठ पर सवाल उठाने वाली लेखिका भूमिका द्विवेदी ने किया दावा, बोली आश्रम जैसा अनुशासन वहाँ नहीं दिखा, मैं 2 महीने वहाँ रही मगर भोर का स्नान, ध्यान और मंत्रोच्चार ऐसा कुछ नहीं देखा। पश्चिम बंगाल में 60 लाख वोटर जांच के घेरे में, मुर्शिदाबाद और मालदा में 19 लाख के डॉक्यूमेंट पेंडिंग, बॉर्डर वाले जिलों में सबसे ज्यादा संदिग्ध, भाजपा ने कहा घुसपैठियों पर होगी कार्रवाई। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने अपना सबसे बड़ा रन चेज किया, संजू सैमसन ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा, टारगेट का पीछा करते हुए सबसे बड़ी पारी खेली। 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड से होगा मुकाबला। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते हमलों ने खाड़ी देशों में रहने वाले बिहार के हजारों परिवारों की बढ़ाई चिंता, 4000 लोग कैंप में छिपे, पास में मिसाइल गिर रही, सब एक कमरे में बंद। राजधानी दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी, ईमेल मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसी हाई अलर्ट पर, पुलिस, बम निरोधक दस्ते, डॉग स्क्वाड और फायर सर्विस की टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और छात्रों को स्टाफ और सुरक्षित बाहर निकाला। मार्च के महीने में तपा एमपी, 35 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा पारा, अगले 4 दिन 2 से 4 डिग्री और बढ़ेगा तापमान। नए सिस्टम से रंग पंचमी पर बारिश की संभावना। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर किया हमला, 32 सैनिकों की मौत, तालिबान के मंत्री बोले हमने डुरंड लाइन पार की, वहीं पाक का दावा 400 अफगान लड़ाके मारे। विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना का 4 मार्च को हैदराबाद में होगा ग्रैंड रिसेप्शन, कई सेलेब्स होंगे शामिल, बिना वैलिड कार्ड नहीं मिलेगी एंट्री। युद्ध के मुहाने पर खड़ा पश्चिम एशिया, नेपाल भी हुआ अलर्ट, रणनीति तैयार करने के लिए आपात दल का किया गठन। ईरानी लीडर अली खामनेई की मौत पर वर्ल्ड नेता और मीडिया ने दिया रिएक्शन, ब्रिटिश मीडिया ने कहा ईरान के लिए बहुत बड़ा मोड़, वहीं रूस ने हमले को गलत बताया। नागपुर फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में 21 डॉक्टर्स के खिलाफ केस दर्ज और 9 गिरफ्तार, 2 और घायलों ने इलाज के दौरान तोड़ा दम, मृतकों की संख्या 19 हुई। हरियाणा के संत रामपाल के आश्रम में पहुंची पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर, बोली राजनीति छोड़ने की सोच रही, कैंसर हुआ तो भगवान को शुक्रिया कहा। ईरान का सबसे शॉकिंग दावा, पीएम ऑफिस पर मिसाइल हमला, नेतन्याहू गायब। बिहार में होली पर न्यू डांस की डिमांड, एजेंट बोले जैसा कस्टमर वैसी लड़की देंगे, नेताओं के लिए भी अरेंजमेंट, मोबाइल सीसीटीवी हटवा दीजिएगा। खामनेई की मौत पर देहरादून में अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन, तिरंगा झंडा लेकर सड़कों पर उतरे लोग, बोले उन्होंने किसी पर जुर्म नहीं किया, वो सबके साथ खड़े रहे। चंडीगढ़ पुलिस की ऑडिट रिपोर्ट में करोड़ों की गड़बड़ी का हुआ खुलासा, 3.24 करोड़ की योजनाएं अटके, स्पेक्ट्रम भुगतान में देरी से लगी 7 करोड़ की पेनल्टी। खामनेई की मौत पर ट्रंप बोले इससे पहले कि वह मुझे मार देता, मैंने उससे मार दिया, उसने 2 बार कोशिश की। मोहाली में बच्चा तस्करी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज, 3.60 लाख रुपए में बच्ची बेचने का आरोप, कोर्ट ने कहा फरार हो सकते हैं आरोपी। खामनेई की मौत के बाद जम्मू कश्मीर में भारी प्रदर्शन, प्रशासन ने लगाई कई पाबंदियां, लाल चौक सील, 2 दिन बंद रहेंगे स्कूल, यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं भी स्थगित। पाकिस्तान में एक अधिकारी ने 1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर एबटाबाद का ऐतिहासिक गुरुद्वारा बेचा, गिराने की परमिशन दी, खरीदार 2 पत्नियों के लिए बुटीक बनवा रहा। भोपाल में मेरी उड़ान मेरी पहचान सीजन 9 का हुआ आयोजन, इस दौरान तुलसी मानस भवन कार्यक्रम में 800 महिलाएं जुटी, 15 महिलाओं को राज्य अलंकरण सम्मान से किया गया सम्मानित। केदारनाथ में तेजी से पिघल रही बर्फ, देहरादून में 30 डिग्री के पार पहुंचा तापमान, 7 मार्च से 5 जिलों में बारिश बर्फबारी की संभावना। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में बेटी की शादी से 7 दिन पहले बीएलओ ने की आत्महत्या, छुट्टी नहीं मिलने से थे दुखिया, 8 मार्च को होने वाली थी शादी। इजरायल को नक्शे से मिटा देना चाहिए कहने वाले ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद की एयर स्ट्राइक में मौत, इजरायली मीडिया रिपोर्ट में बड़ा दावा।
पंजाब हिमाचल एंट्री टैक्स बढ़ोतरी के विरोध में भूख हड़ताल, रोपड़ में बड़े आंदोलन की तैयारी, 9 जून के प्रस्ताव को लागू करने की मांग। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में चालान का मैसेज भेज 3.35 लाख हड़पे अकाउंट हैक कर क्रेडिट कार्ड से 11 मोबाइल खरीदे, बार ओटीपी आने पर हुआ खुलासा। हिमाचल आईजी विमल गुप्ता की पत्नी और नाबालिग बेटे पर पंचकुला में एफआईआर दर्ज, बत्ती लगी स्कॉर्पियो को आगे लगाकर थार रोकी, बेसबॉल बैट से शीशे तोड़े, बोले कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नेपाल में बीते साल 8 से 9 सितंबर को सरकार गिराने वाले जेएनजेड लीडर चुनाव से गायब, बोले हम भारत विरोधी नहीं, जरूरत पड़ी तो फिर आंदोलन करेंगे। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। होर्मुज बंद नहीं होगा, लेकिन पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं, 4 से 5 रुपए बढ़ सकते हैं दाम। वहीं सोना 30,000 रुपए बढ़ने की उम्मीद। अमेरिका ईरान जंग का असर। देश भर की टॉप 10 कंपनियों में नो की वैल्यू 2.18 लाख करोड़ घटी। एयरटेल टॉप लूजर रही, इसकी वैल्यू 55,852 करोड़ घटी। एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप भी घटा। अमेरिका ईरान जंग से सोने की कीमतों में आई तेजी। आईबीजे के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 7,000 रुपए बढ़कर 1.66 लाख रुपए पर पहुंच गया। वहीं 1 किलो चांदी 20,000 रुपए बढ़कर 2.87 लाख रुपए पर पहुंच गया। एफआईआई ने फरवरी में भारतीय बाजार में 22,615 करोड़ निवेश किए। ये 17 महीने का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट। भारत यूएस ट्रेड डील और बेहतर कॉर्पोरेट अर्निंग्स का असर। ईरान पर हमले में एंथ्रोपिक एआई का इस्तेमाल, टारगेट पहचानने में मदद ली। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ने में भी इसी टूल का रोल था। ट्रायम्फ की नई 350 सीसी बाइक्स अप्रैल में लॉन्च होगी। 1.90 लाख से 2.10 लाख के बीच हो सकती है कीमत। रॉयल एनफील्ड होंडा से होगा मुकाबला। बुगाटी ने अपने सबसे शक्तिशाली इंजन की विदाई के लिए बनाई सोने की कार, 73 करोड़ है कीमत। होनर ने MWC 2026 में अपना सबसे पतला और दमदार फोल्डेबल 5G फोन किया लॉन्च, 6660 mAh बैटरी और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर भी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। T20 वर्ल्ड कप में भारत को सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले 5 हीरोज संजू सैमसन ने विंडीज से करो या मरो मैच जिताया। वहीं बुमराह ईसा ने पाकिस्तान को हराया। भारत में 1 टेस्ट और 3 वनडे खेलेगा अफगानिस्तान। धर्मशाला, मुल्लापुर, चेन्नई और लखनऊ को मेजबानी। 6 से 20 जून के बीच होंगे मुकाबले। सूर्या ने सैमसन के सम्मान में टोपी उतारी। जीत के बाद संजू घुटनों पर बैठे भारतीय कप्तान ने धूल उड़ाकर बॉलिंग एंड चुना। मुंबई क्रिकेट ने महिला T20 लीग की शुरुआत की। जेमिमा समेत 3 आइकन प्लेयर होंगी। 1 से 15 जून के बीच आयोजन की तैयारी। फीफा वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर सकता है ईरान, फेडरेशन प्रेसिडेंट बोले जंग के बीच अमेरिका में फुटबॉल खेलना मुश्किल। 11 जून से शुरू होगा टूर्नामेंट। MLS लियोनेल मेसी के 2 गोल से जीता इंटर मियामी, पिछड़ने के बाद कमबैक किया। ओरलैंडो सिटी को पहली बार उन्हीं के घर में हराया। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। होली के बाद और बढ़ेगी गर्मी। राजस्थान में चढ़ा पारा, कई शहरों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री के पार, लू चलने का आया अलर्ट। छत्तीसगढ़ में मार्च की शुरुआत में छूटे पसीने। रायपुर में 35 डिग्री पहुंचा पारा। 5 दिन 2 से 3 डिग्री बढ़ेगा दिन का टेम्परेचर। न्यूनतम तापमान हफ्ते भर स्थिर रहेगा। झारखंड में आज ड्राई रहेगा वेदर, पूरे दिन पड़ेगी गर्मी। रांची में 30 डिग्री के पार पहुंचा पारा, अभी और चढ़ेगा तापमान। शुष्क हवा कर रही असर। हरियाणा में 4 मार्च तक मौसम रहेगा शुष्क। 9 शहरों में 30 डिग्री से ज्यादा पहुंचा तापमान। 2 दिन बाद बूंदाबांदी की संभावना। पंजाब चंडीगढ़ में 7 मार्च तक मौसम शुष्क रहेगा। 4 मार्च तक तेज हवाएं चलेंगी, पारा 35 डिग्री तक पहुंचने के आसार। हिमाचल में 5 दिन बारिश, बर्फबारी के आसार नहीं। मार्च के आखिरी में चलेगी हीट वेव। फरवरी में सामान्य से 85% कम बारिश हुई। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज की सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। यूएस ईरान तनाव के बीच अबू धाबी में है ईसा गुप्ता, कहा मैं सुरक्षित हूँ, समय बहुत कठिन है। एक्ट्रेस ने जल्द भारत लौटने की उम्मीद जताई। विभाजन की पृष्ठभूमि पर है फिल्म जय हिंद जय सिंध। प्रोड्यूसर सेमी ननवानी ने पीएम मोदी को फिल्म दिखाने की जताई इच्छा। मंजू मेनन बॉयज के डायरेक्टर के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस। चिदम्बरम एस पोडुवाल पर कोची में महिला की शिकायत के बाद मामला दर्ज। खामने की मौत पर सेक्रेड गेम्स एक्ट्रेस ने खुशी जताई। इल्नाज नोरोजी ने कहा 47 साल से जिस खबर का इंतजार था वो आ गई। शिल्पा शेट्टी को देखने के लिए राजस्थान के कोटा में पुलिस से भिड़े लोग स्टेज पर चढ़ने लगे। धक्का मुक्की हुई, मैच के बीच मैदान में घुसे। आध्यात्मिक और मानसिक रूप से थक चुके हैं मिडिल ईस्ट में, तनाव से घबराई नूरा फतेही।
वही दोस्तों अब बात करते हैं आज की शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। इस हफ्ते निकली 6,979 नौकरियां। एम्स में 2551 पदों पर भर्ती। बिहार में पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर की 993 वैकेंसी। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जारी किया असिस्टेंट प्रोफेसर के 14 सब्जेक्ट के मार्क्स। 6 मार्च को फार्माकोलॉजी के होंगे इंटरव्यू लेटर अपलोड। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया 275 एसओ पदों का नोटिफिकेशन। आवेदन की लास्ट डेट 23 मार्च। एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की 38 में से 31 सामाजिक विज्ञान की किताबें वापस की। छात्रों को मिली राहत। यूपी के पॉलिटेक्निक कॉलेजों का अपडेट होगा पाठ्यक्रम। पढ़ाए जाएंगे एआई और साइबर सिक्योरिटी जैसे कोर्स। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन लाभ देने वाला है। धन की प्राप्ति हो सकती है। आज आपके विचारों को ऑफिस में सीनियर्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। आज समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा। कोई मित्र या रिश्तेदार आपसे मिलने घर आ सकता है। किसी अनजान व्यक्ति से सतर्क रहने की आवश्यकता है। आज आपका धार्मिक कार्यों में रुझान बढ़ेगा और आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छे परिणाम लेकर आएगा। विशेषकर व्यवसाय से जुड़े मामलों में जीवन में खुशियों की वृद्धि होगी। आपकी तरक्की से घर वाले गर्व महसूस करेंगे। मन में नए विचार आएंगे और घर के सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। किसी काम को लेकर उत्साह बना रहेगा और कार्य समय पर पूरा होगा। आज आपके आय के नए स्रोत बढ़ेंगे। कला और साहित्य में रुचि रहेगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन शानदार रहेगा। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हर दम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का क्या नाम है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।